हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एसएससी CHSL 2022 टीयर 1 के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 14,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमारा रेट क्या है 10%, टाइम 2 ईयर्स और प्रिंसिपल क्या है हमारा 14,000। तो इसका CI निकालना है, सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 10% से 2 वर्ष का CI कितना होगा 21%। अगर आपको निकालने नहीं आता तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। 2 वर्ष का अगर दिया रहे तो 10 10 20 और यहाँ पर 21%। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन 100 है तो पहले वर्ष 10% ब्याज होगा, दूसरे वर्ष भी 10% ब्याज। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ये तो पहले वर्ष का हो गया, फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर में इस पर ब्याज लगा तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 10। तो 10% का ब्याज कितना हो जाएगा 1%। तो टोटल CI कितना हो गया 21%। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल देंगे। 14,000 का 21% इक्वल टू 14,000 का 21/100 कट गया 140 गुना 21 इज इक्वल टू 2940 रुपीज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 403 रुपये हो जाती है, उस धनराशि का मूलधन क्या है। तो 403 रुपये हो जाती है मतलब ये क्या है, अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है। ठीक है, रेट 10% 3 वर्षों के लिए, तो उस धनराशि का मूल्य क्या है। मूल्य मतलब क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%। हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 वर्ष का 10% से हमारा SI कितना होगा, साधारण ब्याज है, SI इक्वल टू 30% और अमाउंट इक्वल टू 130%। क्या यह 130% 403 के बराबर है, तो हमें 100 निकाल देना है। तो 403 जो है वो 130 के बराबर है, तो प्रिंसिपल 100% इक्वल टू 10 से 10, 13 से 3 बार में, 13 से 1 बार में, इक्वल टू 310 रुपये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4180 रुपये है, यदि वार्षिक दर 20% है तो धनराशि कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, क्या कर रहा है यहाँ पर जो 4180 रुपया है ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कि CI है। 2 वर्षों के लिए रेट हमारा 20% है, तो क्या हम कह सकते हैं कि CI इक्वल टू 20% अगर है रेट 2 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित, तो हमारा CI क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 गुना 20/100। अगर नहीं निकालने आ रहा तो नहीं, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा 44% हो जाएगा, 40 और 4 44%। हम कह सकते हैं क्या 44% इक्वल टू 4180। हमें निकालना कितना है, तो धनराशि कितना है, मतलब कि 100% निकालना है, इसलिए 100% इक्वल टू 4180/44 गुना 100। ठीक है, 11 से 11 3 33, 11 से 8 बार में, और ये 11 से 4 बार में। ठीक है, यहाँ से ये 2 19 बार में, ये 2 से 2, ये 2 से 50, 19 25 95, 9500 रुपया क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये धनराशि कितना होगा 9500 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित क्रमशः 1600 रुपये और 1760 रुपये है, मूलधन क्या है। ठीक है, देखिए SI और CI, SI जो है 1600 है और CI जो है 1760 है, ये 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो क्या हमारा SI पहले वर्ष 800 रुपये होगा और CI भी पहले वर्ष 800 रुपये होगा।
दूसरे वर्ष भी SI 800 रुपये होगा, लेकिन CI दूसरे वर्ष होगा 960 रुपये। तो पहले वर्ष तो CI और SI बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज लगा है, मतलब ये जो 800 रुपये ब्याज है इसका भी ब्याज लग के इसमें बढ़ा होगा, जो कि कितना है, इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो 800 प्लस 160 है। तो ये 160 क्यों आया? 800 के कारण। तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? तो हमारा रेट निकल जाएगा, रेट इक्वल टू 160 जो है वो 800 के कारण आया होगा, 8 दूनी 16, मतलब हमारा रेट क्या है, 20% रेट है हमारा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, मूलधन निकालना है। चूंकि हम कह सकते हैं कि SI जो है हमारा 2 वर्ष का 20% से ये 1600 हमारा 40% के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, 100%। तो हम कह सकते हैं 40% इज इक्वल टू 1600, इसलिए 100% इक्वल टू 1600 बटे में 40 इंटू 100 इक्वल टू 1060, 4 से 40 बार में 4000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? सबसे पहले तो हमारा मूलधन कितना होगा, 100%। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, मतलब कि 5 वर्ष में मूलधन का 20% हो जा रहा है कोई राशि, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 20/5 इक्वल टू 4%। मतलब कि हमारा रेट की जो है वो 4% ईयरली है। इतना तो क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब मूलधन के बराबर ब्याज कब होगा, जब वो ब्याज खुद बढ़ते बढ़ते 100% हो जाए, तब जाके हमारा मूलधन और ब्याज बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि एक साल में रेट कितना है 4%, इसे बढ़ते बढ़ते कितना होना है, 100 होना है। एक साल में 4%, बढ़ते बढ़ते 100 होना है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 100% होना है इसको, और ईयरली कितना बढ़ रहा है 4% के हिसाब से, तो 25 वर्ष इसको लगेगा क्या होने में, ब्याज को मूलधन के बराबर होने में 25 वर्ष का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 है। 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की दुगनी राशि का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चूंकि 8% वार्षिक, 3 वर्ष का SI कितना होगा, 24%। 24% इक्वल टू दिया कितना है क्वेश्चन में हमारा 1200, इसलिए मूलधन हमें निकालना है क्योंकि मूलधन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मूलधन मतलब 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 बटे में 24 गुना 100। ठीक है, 24 से ये 5 बार में, मतलब कि हमारा मतलब कि 5000 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। कंडीशन 2 कह रहा है कि 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से उस मूलधन की दुगनी, सबसे पहले तो मूलधन हमारा 5000 था, मूलधन का दुगना कितना होगा कंडीशन 2 में, 10,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन 2 में मूलधन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 10% वार्षिक से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 21%। तो CI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 का 21% बराबर 21/100। तो इसका कहने का मतलब 2100 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 6,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पर 20% प्रति वर्ष के दर पर उधार दिया गया है, 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो अर्धवार्षिक बोल रहे थे, इसे हम लोग अच्छे से समझ ले रहे हैं। हमारा
रेट क्या है 20% प्रति वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में अर्धवार्षिक आ रहा है, तो इसका मतलब कि 12 मंथ का रेट कितना है 20%। अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ का रेट कितना हो जाएगा 10%। पूछ क्या रहा है कि 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 6 महीने का 10%, तो 6 महीने का अगर 3 बार हम लोग सक्सेसिव लगा दे तो 18 महीने का निकल जाएगा। पहले वर्ष पहली बार में 6 मंथ, उसके बाद 6 मंथ, फिर 6 मंथ, मतलब 6 18 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो पहले बार 6 महीना का 10%, फिर 10%, फिर 10%। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितने पे 6,000 रुपये पे, तो 10% का अगर 3 बार हम लोग सक्सेसिव निकालें तो इसका हमारा पर CI जो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो हो जाएगा 33.1%। आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा CI कितना हो जाएगा 6,000 का 33.1 पॉइंट की जगह पर नीचे 10 और परसेंटेज का 2 0 से 2 0 1 से 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 कम 6 14 18 का 8 हाथ में 1 14 18 1 1986 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 की राशि 3120 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 की राशि 3120 हो जाती है। देखिए प्रिंसिपल 2000 रुपये और यहां पर हो जाती है मतलब क्या अमाउंट 3120 रुपये। कितने साल में हो रहा है 2 ईयर्स में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि कितना 3120 जो है 2000 का कितना परसेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो SI निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा SI कितना आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1120 रुपये आ रहा है। अगर हम 1120 रुपये हमारा SI है तो SI कितने पे है मूलधन पे है, तो SI का हम लोग परसेंटेज निकालें कितना परसेंट है, तो 1120 जो है वो क्यों आया है 2000 के कारण 100 कट गया 1 0 से 1 0 2 से ये क्या हो जाएगा 56%, मतलब 2 साल में 56%। इसलिए वार्षिक ब्याज की दर मतलब कि 1 साल में 1 ईयर में 56/2 मतलब 28% हमारा क्या है रेट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक, चलिए पहले यहाँ पर लिख देते हैं ऐप, और यहाँ पर क्या कर रहा है और बैंक। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ है, उसके बाद समझते हैं हम लोग। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच अंतर कितना है। सबसे पहले तो दोनों में समान राशि है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। ऐप में हमको CI दिया है और बैंक में हमको SI दिया है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और बैंक में साधारण ब्याज, इतना क्लियर है। चलिए रेट भी क्या है दोनों का समान है। CI का जो परसेंटेज है वो 15% वार्षिक है और यहाँ भी 15% वार्षिक है। दोनों में जो टाइम है वो 2 ईयर का है, यहाँ भी बैंक वाले में भी टाइम जो है वो 2 ईयर है। तो कह रहा है कि ब्याज के बीच अंतर क्या है, दोनों कंडीशंस में अगर ऋण 2 मिल रहे हैं तो ब्याज में अंतर कितना है, पहली बात। चलिए आगे इसको देखते हैं कि जो ऐप में CI होगा 15% का 2 साल के लिए, वो होगा हमारा 32.25%। अब निकालिएगा 15 + 15 गुना 15 गुना प्लस 15 गुना 15/100 निकालिएगा तो 32.25 आएगा। और यह बैंक में 2 वर्ष का जो 2 वर्ष का 15% से SI जो होगा वो होगा डायरेक्टली इसमें होता है 30%। ठीक है, तो ब्याज के बीच अंतर, ब्याज यहाँ पर 32.25 मिल रहा है और यहाँ पर 30 मिल रहा है, तो CI माइनस SI हम कह सकते हैं क्या
35.25 माइनस 30 इक्वल टू 2.25%। तो अमाउंट में कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 2.25%, ये वाला अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाता है, 2 जीरो 225 रुपया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 और सी को 4 वर्ष के लिए 10,000 साधारण ब्याज पर समान दर पर उधार दिया और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 6,080 रुपये प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है, मतलब हमें रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला था PRT/100, मतलब कि SI इक्वल टू PRT/100, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इसी पर ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलिए, पहला बी को 3 वर्ष के लिए 12,000, तो बी वाले के केस में हमारा क्या है, 12,000 रुपये प्रिंसिपल इंटू आर हमें नहीं पता है और टाइम क्या है 3 साल के लिए बाई 100 प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो कुल ब्याज है वो 6,080 है कुल, इसलिए हम लोग एक ही बार में सी का कंडीशन क्या है हमारा कि 10,000 रुपये इसका प्रिंसिपल है, रेट हमें नहीं पता है लेकिन ये 4 वर्ष के लिए दे रहा है और कुल SI जो है हमारा 6,080 रुपया है। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, हम कह सकते हैं क्या 12 36 मतलब 360 R प्लस यहाँ पर एक और जीरो, तो ये 2 जीरो कटेगा तो 400 R इक्वल टू 6,080, फिर 760 R इक्वल टू 6,080, 1 जीरो से 1 जीरो और 76 से 8 बार में। इट मीन्स कह सकते हैं हम लोग रेट इक्वल टू 8% ईयरली आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया है। हम इस वीडियो में हमने 1 से 10 तक CISI के क्वेश्चन हम लोग देखें प्रीवियस ईयर के, और इसके आगे हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।